सबसे पहले आप कांग्रेस में थे और फिर भाजपा में आए, फिर आप फिर से कांग्रेस में आ गए। ये पार्टियों का टेस्ट लेने में क्या है आपको इंटरेस्ट? लोगों का कहना है कि पहले आपने भाजपा में मलाई खाई और अब आप कांग्रेस में मलाई खाने आए हो। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो चलिए मान लीजिए अगर जीत जाती है तब तो आपकी बल्ले बल्ले है, लेकिन जब हार जाएगी तो फिर क्या करेंगे आप? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज में और मैं हूं आंचल मुंगिया। दर्शकों, आज हमारे साथ पूर्व में रहे भाजपा मंडल के महामंत्री संजीव सूरी मौजूद है। आपको बता दूं कि पिछले कल ही इन्होंने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है। क्यों ये कांग्रेस में शामिल हुए हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आंचल जी। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ हिमाचल न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे मेरी आवाज़ जो है वो जन जन तक पहुँचाने के लिए मेरे तक पहुँचे हैं। आपका आंचल जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर देखिए, सबसे पहले आप कांग्रेस में थे और फिर भाजपा में आए, फिर आप फिर से कांग्रेस में आ गए। ये पार्टियों का टेस्ट लेने में क्या है आपको इंटरेस्ट? देखिए आंचल जी, अगर आपने एक प्रश्न पूछा है तो मैं इस प्रश्न की वजह से ही थोड़ा इतिहास में जाता हूँ, तब कि ना केवल आपकी बल्कि आम जन की और दोनों पार्टियों में जो चर्चाएं चल रही हैं उनका जो प्रश्नों का उत्तर है वो मैं निष्पक्ष रूप से दे पाऊँ। हम और मेरा परिवार जो है शुरू से कांग्रेस ही था और हमने कांग्रेस के साथ ही हमेशा समर्थन दिया है। इसमें पिछले 5 साल या पहले जब मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी उसमें कारण कुछ मेरे निजी रहे थे, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा कांग्रेसी होने के बावजूद भी मेरे और मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया था और एट लास्ट मुझे जो है वो कांग्रेस छोड़नी पड़ी और मैं भाजपा में शामिल हो गया था। और रही बात कि मैं अब भाजपा को छोड़ के कांग्रेस में क्यों आया हूँ, वो इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ निजी कारण जो मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, निजी कारण ऐसे रहते हैं कि पार्टियों के साथ आपकी विचारधारा कई बार बन पाती है, कई बार नहीं बन पाती, कई बार नेताओं से और पदाधिकारियों से। तो वही व्यक्ति पार्टी छोड़ने से डरता है जिसने उसने उस पार्टी में कोई गलत काम किए हो या कोई ऐसी कोई ब्लैकमेलिंग हो, तो वो पार्टी नहीं छोड़ पाता है। हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमें जो है मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। भाजपा पार्टी की नीतियों के साथ जिस दिन मैंने कांग्रेस छोड़ी थी तो मैंने भाजपा की नीतियों का पूरा समर्थन किया था और निष्ठावान रूप से भाजपा का समर्थन दिया था और जो भी मुझे जिम्मेवारी दी गई उसको मैंने तन मन धन से अच्छी तरह से निभाया था। लेकिन पिछले कुछ समय से जो है मुझे कुछ मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और उसके लिए जो है जो प्रॉब्लम्स आई वो भाजपा ने मेरा सहयोग नहीं किया। तो हमने जो है इस पार्टी को छोड़ के कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। दोबारा अपने इस परिवार में मैं आ गया और नीरज नैयर जी बड़े ही स्वच्छ छवि के इंसान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं और पिछले कुछ समय से जब मेरी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जब मुझे मानसिक प्रताड़ना मिल रही थी, तो इन्होंने जो है दिन रात मेरे साथ सहयोग किया, मेरा साथ दिया और इनकी जो सोच है वो चंबा के विकास के लिए है। चंबा के विकास के लिए इन्होंने कार्य करने हैं, पढ़े लिखे हैं, मिलनसार हैं और निजी रूप से हर व्यक्ति के साथ डील करना ये जानते हैं। इसलिए जो है बड़े सोच समझ के हमने जो है ये डिसीजन लिया और अब कांग्रेस का दामन थामा है। जी सर देखिए, बाजार में चर्चाओं का जो बाजार है वो बिल्कुल गर्म है और लोगों का कहना है कि पहले आपने भाजपा में मलाई खाई और अब आप कांग्रेस में मलाई खाने आए हो। हाँ, लोगों का कहना बिल्कुल सही है, सोचना भी सही है। एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं मलाई खाई या फ़ायदा लिया, मैं जो ऐसा व्यक्ति हूँ कि मेरा सिर्फ एक कार्य है और मेरा जो प्रोफेशन है वो स्कूल बिजनेस का है। ना मैं ठेकेदार हूँ और ना ही मेरा कोई ऐसा काम है जिसमें मुझे जो है किसी की सहायता की ज़रूरत हो या पैसा मैं आउट ऑफ द वे कमाना चाहता हूँ या कोई वे जिसमें कि मुझे राजनीतिक शय की ज़रूरत हो। मैं चंबा के विकास के साथ जुड़ना चाहता हूँ और मुझे अपनी मैनेजमेंट पे इतना भरोसा है कि मैं जो है मैनेजमेंट में अगर कहीं पे भी काम करूँ तो मैं अच्छा कार्य कर सकता हूँ और अगर मेरी वजह से, मेरी पढ़ाई लिखाई की वजह से, मेरी स्वच्छ छवि की वजह से चंबा में अगर कोई डेवलपमेंट हो सकती है तो उसके लिए मैं पूरा सहयोग करना चाहता हूँ। तभी मैंने आपको शुरू में बोला कि 1 मिनट में अगर पार्टी छोड़ने का मैंने डिसीजन लिया तो मैंने पिछला सारा कुछ जो है वो भूल गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मुझे जो है पैसे की वजह से या इस वजह से ब्लैकमेल नहीं कर सकता कि मैंने जो है 5 साल किसी सरकार का फ़ायदा लिया है। अगर मैं सरकार के साथ चला हूँ, अगर मैं प्रतिनिधियों के साथ चला हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा एक पॉजिटिव रोल होता था सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए और चंबा में जो पिछड़ेपन का दाग है उसके लिए अगर मैं कोई सहयोग कर सकता हूं तो उसके लिए एक राजनीतिक दल के साथ चलना जरूरी होता है। तो मैंने पिछली बार जो सहयोग दिया यही सोच के दिया और जब तक मैंने काम किया, चंबा के डेवलपमेंट के लिए काम किया, विकास के लिए काम किया और अपने एजुकेशन सिस्टम को, अपने जो है हॉस्पिटल सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश की और आगे भी करता रहूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि नीरज नैयर जी जो है, जिनकी जैसी इनकी सोच है, जैसे इनके विचार है, जैसे इनके प्रपोजल्स है, भविष्य में ये जो है ये इसके लिए भी कार्य करते रहेंगे। तो सर देखिए, अभी आपने कांग्रेस ज्वाइन की है तो क्या लगता है आपको कांग्रेस में अगर इस तरह की कुछ सिचुएशन हो जाए फिर? देखिए ऐसा होता है,
हम बार बार आम जनप्रतिनिधि, कोई मोदी की बात करते हैं, कोई सेंट्रल लेवल की बात करते हैं, कोई चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं और कोई जो है मिनिस्टर्स की बात करते हैं। मेरा ये मानना है, मेरा अपना जो पर्सनल निजी राय है वो ये है, हम जिस शहर में रह रहे हैं, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमें पहले उसके बारे में सोचना चाहिए। कभी भी हमारी डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट, हमारी सिटी की, हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री आके नहीं करता है। जो डेवलपमेंट होती है वो हमारे वार्ड मेंबर से लेके और एमएलए तक जो है वो हमारी पहुंच होती है। हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो विधानसभा में हमें रिप्रेजेंट करता है, वो एमएलए है। अगर एमएलए हमारे साथ खड़ा है और एमएलए हमारे सुख दुख में इन्वॉल्व है और एमएलए जो है हमारे जो है ओवरऑल सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए उसकी विचारधारा स्ट्रॉन्ग है, तो वो किसी भी गवर्नमेंट के साथ लड़ सकता है। तो अगर वो विपक्ष में भी बैठा हुआ है तब भी चंबा की तरक्की करवा सकता है, तब भी अपने सोसाइटी की तरक्की करा सकता है। तो एक आम आदमी ज़्यादा से ज़्यादा एक एमएलए तक पहुंच सकता है। उसकी अप्रोच मुख्यमंत्री तक नहीं हो सकती है, उसकी अप्रोच प्रधानमंत्री तक नहीं होती है। तो इंसान आज की डेट में कोई पार्टी नहीं रही, ये तो आप मान के चलिए। अब पार्टी की छवि जो है वो खत्म होगी, क्योंकि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दिग्गज टिकट तक पहुंचते पहुंचते जो पार्टियों में बदलाव कर लेते हैं। तो अगर वो नेता बदलाव कर सकते हैं अपने 50 साल पहले पार्टी छोड़ के, 45 साल पहले की पार्टी छोड़ के, तो मैं समझता हूँ कि आम व्यक्ति को जो है उसको एक इंसान को देख के जो है वो मोहर लगानी चाहिए, उसको इंसान के देख के जो है उसके साथ चलना चाहिए। अगर इंसान अच्छा है तो पार्टी को नहीं देखना चाहिए, ना वो कार्यकर्ता है, वो एक आम इंसान है। तो ये अब ये बात झूठी हो गई है कि एक पार्टी के साथ बने रहे हैं। डेवलपमेंट जहां होगी, जहां पे आप तरक्की के लिए काम करेंगे, एमएलए के साथ चलेंगे, तो एमएलए अगर अच्छे हैं, स्वच्छ छवि के हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा सर, देखिए अभी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी, चलिए मान लीजिए अगर जीत जाती है तब तो आपकी बल्ले बल्ले है, लेकिन जब हार जाएगी तो फिर क्या करेंगे आप? मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि हमें जो है, हम वी आर बॉदर्ड विद ओनली एमएलए। अभी सरकार से बॉदर्ड नहीं है। नो डाउट एमएलए अगर विपक्ष में भी बैठा है वो कुछ भी कर सकता है। ये झूठे एक्सक्यूजेज हैं कि जी सरकार दूसरी थी और मैं यहाँ पे काम नहीं कर सका। सब कुछ जो है वो एमएलए कर सकता है। अब जो नीरज नैयर जी की सोच है, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे प्रपोजल सोचे हुए हैं, इतने डेवलपमेंट के कार्य सोचे हुए हैं। मैं नहीं समझता उनके लिए कोई गवर्नमेंट आड़े रहेगी। वैसे तो वो पूरे पॉजिटिव हैं, गवर्नमेंट भी आने वाली है और बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है अगर आपका एमएलए ठीक है और अगर आप उसमें जो है डेवलपमेंट में साथ दे सकते हो, तो आपको पार्टी और सरकार से अभी कोई लेना देना। देखो, सरकार जो है एमएलए ने नहीं बनानी है, सरकार आम आदमी ने बनानी है, सरकार आम वोटर ने बनानी है। तो आप प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकते हो कि यही सरकार आएगी। आज की डेट में ऐसा नहीं होता है कि कोई प्रेडिक्शन कर देगा कि बीजेपी की सरकार आनी है, कांग्रेस की सरकार आनी है। ये सब मुद्दे हैं, झूठे मुद्दे हैं। लोगों ने वोट जो देना है वो तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए और अपनी प्रॉब्लम्स के लिए वोट देना है। मानिए ना आप, हर कोई अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम देख रहा है। अगर कोई महंगाई का रोना रो रहा है, वो सोसाइटी के लिए नहीं रो रहा है, वो अपने लिए रो रहा है। अगर कोई एजुकेशन का रोना रो रहा है तो वो अपने लिए रो रहा है। अगर किसी और चीज़ का रोना रो रहा है तो अपने लिए। ओपीएस का मुद्दा है तो वो बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा है, सरकारों ने जो है उनको प्रताड़ित किया हुआ है। तो अगर ओपीएस भी अप्लाई होती है तो वो बेनिफिट ऑफ सोसाइटी होगा। तो जो करेगा वो सर्वाइव करेगा, जो नहीं करेगा वो सर्वाइव नहीं करेगा। और जहां पे डेवलपमेंट होनी है वहां पे आम आदमी को मैं समझता हूं सहयोग देना चाहिए। उस टाइम पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। अभी भी चंबा के लोगों से मैं पर्सनली अपील करता हूं कि आपको जो लगता है कि जो व्यक्ति विशेष जो है वो आपका कार्य कर सकता है, उसके लिए वोट कीजिए। सर देखिए, आप 5 साल तक भाजपा में अच्छे खासे पद पर थे, तो एक निजी सवाल है कि ऐसी कौन सी बात थी जो आपको इतनी चुभ गई, इतनी बुरी लग गई कि आप सीधा कांग्रेस में वापसी कर ली आपने? देखिए आंचल जी, पार्टी जो है कोई भी होती है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, वो नीतियों से चलती हैं, वो पारिवारिक संबंधों से चलती है, वो मैनेजमेंट से चलती है। और जो व्यक्ति किसी पद पे रह रहा है, उस पद की गरिमा को निभा रहा हो, अच्छे ढंग से निभा रहा हो, तो कहीं ना कहीं उसकी भी एक एक्सपेक्टेशन पार्टी से होती है, प्रतिनिधियों से होती है कि पार्टी या प्रतिनिधि उसके साथ भी सुख दुख में खड़े रहें। तो कुछ ऐसी घटनाएं जो हैं वो मेरे मन को लगी कि जब कोई दुर्घटना भी होती है तो पार्टी के प्रतिनिधि और पार्टी जो है, एक जब तक उनका मतलब है तब तक उस इंसान को वो यूज़ करते हैं और दिन रात यूज़ करते हैं, 24 घंटे। और हर पार्टी को वही व्यक्ति शायद चाहिए होता है जिसका वो यूज़ कर सकें। तो जब अपनी बात कोई आ जाएगी तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। फिर उस समय, उस दिन के बाद ना कोई प्रतिनिधि आपको पूछेगा, ना ही कोई पार्टी का पदाधिकारी पूछेगा। जबकि हम इतने पोस्ट पे बैठ के काम कर रहे थे तो पार्टी ने मेरा 4.5 साल का किया हुआ कुछ नहीं देखा और 6 महीने में जो है मुझे बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया। मैंने पार्टी को 8 महीने का समय दिया, मार्च से लेकर अभी तक का समय दिया कि जो है आप मुझे मना सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं, आप मेरी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, लेकिन किसी भी पदाधिकारी ने आज तक ना मुझे अप्रोच किया, ना मेरे साथ बात करने की कोशिश की। तो इसलिए मुझे लगा कि इतनी मेहनत करने के बाद जो है पार्टी ने अगर मेरे साथ ऐसा किया तो अब आगे मुझे इस पार्टी का सहयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने जो है भाजपा को छोड़ के कांग्रेस का दामन थामा। सर देखिए, आप भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल तो हो गए, लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कितना विश्वास है आपको कि कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आएगी? विश्वास माने या फिर उम्मीद माने? देखिए, मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि हर व्यक्ति जो है हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है।
हर किसी को पता है कि हमारे प्रदेश में पिछले 5 सालों में क्या हुआ है, और सभी को अपनी प्रॉब्लम्स का भी पता है कि ये प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व हुई है या नहीं हुई है। और जिस तरह से अभी जो मोब बन रहा है, माहौल बन रहा है, लोगों ने पिछले 5 साल में बड़ी प्रताड़ना जो वो सहन की है, महंगाई हो या कोई और टॉपिक हो, बहुत सी प्रॉब्लम्स है। तो अभी तो जो मैं अपनी पर्टिकुलर चंबा की बात करूं तो अभी एक माहौल बन गया है, एक मॉब बन गया है, सारे का सारा उठ के जो है एक व्यक्ति विशेष की ओर खींचा जा रहा है। और वो इसलिए खींचा जा रहा है कि नीरज नैयर का जो है एक पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो पिछले 5 साल से जनता के बीच में रह रहे हैं, हर किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, और उनकी एक विशेषता ये है कि वो अभी भी, आज भी अगर वो कोई मीटिंग कर रहे हैं तो किसी भी व्यक्ति को कोई झूठा प्रलोभन नहीं दे रहे हैं, कोई लालच नहीं दे रहे हैं, कोई झूठे वादे नहीं कर रहे हैं। एक राजनीतिक व्यक्ति जो है कभी भी जनता में जाता है तो वो हमेशा ये जाके पहले बोलता है जब मैं सत्ता में आऊंगा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। नीरज नैयर जी जो सत्ता में जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ पे भी बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैं आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा हूँ। अभी मुझे कई चीज़ें क्लियर नहीं है, जब मैं एमएलए बन जाऊंगा, जब मेरे पास प्रपोजल होंगे तो मैं सभी के कार्य करूंगा। अगर कोई व्यक्ति बोलता भी है कि मुझे ये चाहिए तो वो ये बोलते हैं कि मैं जो है जब सत्ता में आऊंगा तब आपको करके बताऊंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मतलब 100% विश्वास है कि वो अपनी एक जो है इच्छा शक्ति के साथ जो है चंबा की डेवलपमेंट करेंगे और किसी भी तरह की कमी नहीं रखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि नीरज नैयर जी जो है वो चुनाव जीतने वाले हैं, और लेकिन वो जीत जो है हम 8 तारीख को ही देखेंगे। अभी मेहनत करने का समय है, हर कार्यकर्ता को जो है वो मेहनत करने की जरूरत है, और बहुत बड़ी लीड से जो है वो नीरज नैयर चंबा में सीट निकाल रहे हैं।